रणभूमि में पैदल सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाने वाले आर्टिलरी हथियार है टैंक। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंकों का बड़ा जखीरा मिला है, जिन्हें ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर उतार दिया गया है। रूस ने अब इन टैंकों को ध्वस्त करने के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। पुतिन की सेना ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे कौड़ियों के खर्च में करोड़ों के टैंक स्वाहा हो रहे हैं। क्या है पुतिन की ये खास रणनीति और एंटी टैंक मिशन? देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक मिले। लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 जैसे आधुनिक टैंक आए, लेकिन रूस ने रणभूमि को टैंकों की शमशान भूमि बना दिया। इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही तब हुई जब रूस की मिसाइलें यूक्रेन के हथियार गोदामों पर बरसी और नेटो से मिला टैंकों का जखीरा खड़ा खड़ा एक झटके में राख बन गया। अब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के टैंक विनाश का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि रणभूमि में पश्चिम से मिले टैंक रूस का पहला टारगेट है। इन टैंकों को हथियार गोदामों में ही नष्ट करना रूस की प्राथमिकता है। मोर्चे पर आए टैंकों को तबाह करने की रणनीति तैयार है। पश्चिमी देशों के हथियार आपूर्ति विनाश का खतरा बढ़ा रही है। पुतिन ने जिस रणनीति का जिक्र किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी देशों के टैंक यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के पास इस समय 1500 टैंक हैं। ये सभी पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक टैंक हैं, जबकि रूस के पास करीब 1400 आधुनिक टैंक ही बचे हैं। टैंक तबाह होने से रूस की सेना को पुराने टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए पुतिन ने पश्चिमी देशों से मिले टैंकों को तबाह करना पहली प्राथमिकता बताया है। रूस पश्चिमी देशों से मिले टैंकों को ध्वस्त करने के लिए अपने रिटायर हो चुके सैन्य वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें आईईडी विस्फोटक लगाए जा रहे हैं। आईईडी लगाकर पुराने वाहनों को यूक्रेन के टैंकों के पास भेजा जा रहा है। जैसे ही इन वाहनों पर हमला होता है, बहुत बड़े धमाके की वजह से यूक्रेन के टैंक भी नष्ट हो जाते हैं। रूस के पास इस वक्त टैंकों की कमी है और रूसी सेना रिटायर और पुराने हो चुके T-54 और T-55 जैसे टैंकों का इस्तेमाल कर रही है। रूस अपने टैंक बचाने के लिए पुराने सैन्य वाहनों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, साथ ही एडवांस तकनीक से भी यूक्रेन के टैंकों को नष्ट किया जा रहा है। यह है रूस का टैंकों को तबाह करने वाला हथियार, जिसे चलाने के लिए किसी इंसान को इस मशीन के अंदर नहीं बैठना पड़ता। इस मशीन में टैंक का टारगेट सेट कर दिया जाता है और फिर इसकी विध्वंसक मिसाइल दुश्मन टैंक के परखच्चे उड़ा देती है। इसका नाम है मार्कर UGV, यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। पुतिन ने 2 मोर्चों पर यूक्रेन के टैंक नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि टैंकों की ताकत में यूक्रेन रूस पर हावी नजर आ रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज नाम की संस्था की रिपोर्ट है कि युद्ध की शुरुआत में रूस के पास 3417 टैंक थे, जबकि यूक्रेन के पास केवल 987 टैंक ही थे। ओरिक्स नाम की ओपन इंटेलिजेंस संस्था की रिपोर्ट है कि रूस को 2091 टैंक युद्ध में गंवाने पड़े, जबकि यूक्रेन के 558 टैंक नष्ट हो गए। दावा है कि जुलाई तक यूक्रेन ने रूस के 546 टैंक कब्जे में ले लिए। इसके अलावा यूक्रेन को 471 टैंक पश्चिमी देशों से मिले हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो रूस के कुल 1032 टैंकों के मुकाबले फिलहाल यूक्रेन के पास 1446 टैंक हैं। यही वजह है कि रूसी सेना को यूक्रेन के टैंकों के खिलाफ 2 रणनीतियां बनानी पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।